बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। लेक्चर नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। इसको सॉल्व करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये एक फ्रैक्शनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में पड़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर का किसी सूरत भी डेरिवेटिव नहीं है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें आप ना सिंपल और नहीं पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पे प्रोसेस डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, न्यूमरेटर में cot 3x और इसी तरह से डिनोमिनेटर में tan 3x आपको नज़र आ रहा है। आप सबसे पहले ये करें कि इनको फार्मूला खोल दें और फार्मूला खोलने के बाद आप इस पे सिंप्लीफिकेशन के बाद हम कोई प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए जी, tan 3x का मैं फार्मूला जो है वो आपके सामने यहाँ आपको बता दूँ, वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी तरह से cot 3x का tan 3x का फार्मूला होता है जी हमारे पास 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी तरफ हमारे पास देखिए cot और tan में ये रिलेशन है कि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि या तो पूरा के पूरा क्वेश्चन को cot में कन्वर्ट कर दूँ या फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनके tan में कन्वर्ट कर दूँ। तो देखिए cot और tan चूँकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए मैं इसी tan 3x के फॉर्मूले को अगर रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरे पास cot का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं cot का अपना फॉर्मूला लगाऊं, मैंने tan के फॉर्मूले से ही रेसिप्रोकल लेके cot का बना दिया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ इंसर्ट करते हैं जी। यहाँ आपने पुट करना है cot x। cot को भी आप कन्वर्ट कर दें tan में, ये बन जाएगा आपके पास 1/tan और 3 cot है जी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x ओवर 3 tan x माइनस tan क्यूब x। ठीक है जी, ओवर ये है जी 3 tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इंटीग्रेशन हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम इस फॉर्मूले को ज़रा सिंपल कर लें। और ये है जी tan x। अब न्यूमरेटर को अलग देखें और डिनोमिनेटर को अलग देखें, दोनों का अलग अलग से आप एलसीएम ले लें। अच्छा जी, न्यूमरेटर क्या मेरे पास बनता है 1/tan x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दें 9 tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में से अगर आप tan कॉमन निकाल लें तो आपके पास बनता है 3 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, और डिनोमिनेटर ओवरऑल डिनोमिनेटर को मैं इस तरह से लिख रही हूँ। इसमें ये देखें जी, डिनोमिनेटर में भी 3 3s are 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और माइनस हो रहा है जी आपके पास 10। अब आप न्यूमरेटर का अलग से एलसीएम ले लें और डिनोमिनेटर का अलग से एलसीएम ले लें जी। न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा tan x और 3 माइनस tan x tan स्क्वायर x, और यहाँ पे आएगा जी 3 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 9 tan स्क्वायर x ओवरऑल। यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, इसके एलसीएम आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यहाँ आएगा जी 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और साथ में आएगा जी आपके पास tan x। ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, न्यूमरेटर में हमारे पास बनता है 3 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 9 tan स्क्वायर x ओवर tan x और साथ में 3 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 9 tan x माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस 10x और प्लस 3 tan क्यूब।
अच्छा जी, ये 3 10 क्यूब था, जैसे मैंने स्क्वायर लिख दिया था। ठीक है जी, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप ये देख सकते हैं कि ये 3 से कैंसिल हो गया, और माइनस 10 स्क्वायर और प्लस ये आपके पास 8 10 स्क्वायर एक्स आएगा ओवर 10x 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में ये देखें ये 10 और ये 10, 8 10x और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में, ओवर 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अब ये आप इसे ऊपर ले जाएं, ये आपके पास आएगा जी। अब इसे सीधा कर लें, 8 10 स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में 8 10 स्क्वायर एक्स, सॉरी 8 10 एक्स के साथ ये जी 8 10 एक्स, और साथ में ये मल्टीप्लाई होगा 10 एक्स और साथ में 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये देखिए जी 8 8 से कैंसिल, 10 स्क्वायर से कैंसिल, और आपके पास बचेगा ये। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए जी मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के देखें तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों में ही आपको नज़र आएगा कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिग्री सेम है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती हैं तो इन्हें डिवाइड कर लिया जाता है। 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स को डिवाइड करते हैं जी 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से। अच्छा जी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस 3 से, तो हमारे पास आएगा माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 9, इस तरह से माइनस 8 आपके पास बचेगा। तो ये आप इसको लिखेंगे न्यूमरेटर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है जी, अब इस स्टेज पे आके ना मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख के देती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन की तक क्या थी। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था जी? हमने स्टार्ट किया था जी कॉट एक्स माइनस 3 कॉट 3x से, ओवर 3 tan 3x माइनस 10x। ये हमारा जी ओरिजिनल क्वेश्चन था, इस तरह से इंटीग्रेशन में था। उसको सारा सिंप्लीफाई करके ये जी हमारे पास राइट हैंड साइड आई है। अब इसको लिखते हैं 3 माइनस 8 ओवर 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ डालते हैं जी इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अब ये देखिए जी इसका तो सिंपल हो जाएगा 3x माइनस 8 बाहर निकल आएगा, यहाँ होगा 1। अच्छा जी 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसको ना मैं आपको यहाँ पे लेट कर देती हूँ। यहाँ पे हम लेट कर लें 10x को t लेट कर लें, 10x इज इक्वल टू t, तो ये बनेगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt बनता है। ठीक है, तो नहीं इसमें ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप सीकेंड स्क्वायर एक्स dx चेक करते हैं तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स dx तो है ही नहीं, तो इसमें आप ऐसा कीजिए कि आप ना dt के साथ सीकेंड स्क्वायर एक्स को शिफ्ट कर दें, लेकिन t यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा वो t में रहेगा। अब ये उसमें है x में है, तो देखिए आपने tan x को t लेट किया हुआ है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स होगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ना आप इसको कन्वर्ट कर लें 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि dx की जगह आप ये पुट करेंगे, तो ये आपका जी क्वेश्चन कन्वर्ट होके आएगा 3x माइनस 8, अच्छा जी dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा जी आपके पास 3 ओवर 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 ओवर नहीं 3 माइनस टी स्क्वायर। तो जी नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ आएगा 3x माइनस 8 dt ऊपर, और नीचे हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे 3 माइनस टी स्क्वायर और जी 1 प्लस टी स्क्वायर।
ठीक है जी, ये दो फैक्टर्स। अब ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, ये पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जाएगा। आप करेंगे जी इसके पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आप इसको अलग से निकाल लेती हूँ, ठीक है, अलग से निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और फिर जो भी आंसर आएगा उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे जी। तो ये देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है आपके सामने 1/, इसको देखिए पहला जो फैक्टर है उसको हम इस तरह से पार्शियल, उसका हम लीनियर फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है 1 + t², अब 1 + t² के मजीद लीनियर फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं, तो हमने इसके दो हिस्से बना दिए, बल्कि मैं नीचे लिखती हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ मैं क्या लिखूँगी, 1/√3 - t और √3 + t। ठीक है जी, ये दो लीनियर फैक्टर्स बन गए और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब करते हैं जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। a/√3 - t प्लस b/√3 + t प्लस cx + t ओवर 1 + t²। ठीक है जी, अब राइट हैंड साइड का लेते हैं जी एलसीएम। √3 + t 1 + t² स्क्वायर है जी ये, और b के साथ आएगा √3 - t 1 + t², और जी cx + t के साथ आएगा √3 - t और √3 + t का होल प्रोडक्ट, जो कि बनता है 3 - t²। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे 1 दोनों के एलसीएम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अब खोल देते हैं जी इन्हें। ये आपके पास बनेगा √3 प्लस √3t² प्लस t प्लस t³ प्लस, अच्छा जी सॉरी, ये b आएगा जी यहाँ पे। अच्छा जी, b है आपके पास। अच्छा नहीं, इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है जी, इसमें वेरिएबल इस वक्त t है, तो मुझे यहाँ पे x के बजाय t डालना चाहिए था, वेरिएबल ct प्लस d। ठीक है जी, इस चीज़ का ज़रा आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो हमें x वेरिएबल के साथ नॉर्मली चलने की आदत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिस्टेकनली x डाल दिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाएगा 3, ये मैंने देखे b के साथ जो कोफिशिएंट था मल्टीप्लाई करके रख दिया। अब c के साथ करते हैं तो 3t - t³ और d के साथ है जी हमारे पास 3 - t²। इसको जी इक्वेशन नंबर, ये पहली वाली है जो इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 1 ही चल रहा है। अच्छा जी, हमारे पास क्या सीन है इसमें, आप ये देखें, यहाँ पे हम ABCD की वैल्यू हमने निकालनी है कंपेयरिंग द लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख के। तो पहला लीनियर फैक्टर जो हमारे पास है वो √3 - t है। यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास निकलती है जी √3, और इसको जाके हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें जी √3 प्लस √3, तो ये b का कोफिशिएंट ये 0 हो जाता है, यहाँ पे भी प्लस √3 पुट करें, ये भी 0 हो जाता है, जिसकी वजह से c और d दोनों 0, सिर्फ आपके पास बचता है तो जी a बचता है। अब आप आए यहाँ पे a की तरफ, तो लेफ्ट साइड पे तो 1 है, राइट साइड पे a के साथ है जी √3 प्लस √3, और दूसरा जो फैक्टर है वो 1 + √3 का स्क्वायर मीन्स 3। तो दिस इम्प्लाइज ये आपके पास बनता है 1 = a के साथ 2 टाइम्स √3 और साथ में 4, यानी कि a की वैल्यू निकलती है जी 1/8 √3। ये जी साइड पे रख लें, a की वैल्यू है 1/8 √3 जी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास लीनियर फैक्टर √3 प्लस t। इसमें अगर आप 0 रखते हैं तो t की वैल्यू आपके पास निकलती है -√3। इस वैल्यू को देखें जी, पुट करने से -√3 पुट करने से ये 0 हो जाता है, और साथ ही साथ ये भी 0 हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर चूंकि ख़त्म कर देता है माइनस को, सिर्फ बचता है तो आपके पास b बचता है। तो b में पुट करते हैं, आपके पास लेफ्ट साइड पे 1 है, b के साथ पुट करने से √3 प्लस √3 और साथ में 1 + √3 का -√3 का स्क्वायर जो है आपके पास 3 बनता है। तो b की वैल्यू भी सेम आपके पास वही निकलती है, ये बनता है आपके पास 4, ये बनता है 2 टाइम्स √3
तो a टाइम्स अंडर रूट 3 1/a टाइम्स अंडर रूट 3। जी नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं c और d। सी और डी की वैल्यू के लिए कोई लीनियर फैक्टर नहीं बचा। अब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करेंगे, ठीक है जी, बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से राइट हैंड साइड पे जो एक्सट्रीम हाईएस्ट पावर है t की वो t3 है, फिर t स्क्वायर, फिर t और फिर t की पावर 0। हाईएस्ट पावर जी t क्यूब। अगर हम t क्यूब की बात करें तो लेफ्ट साइड पे तो t क्यूब नहीं है, जबकि राइट साइड पे ये a के अंदर t क्यूब इन्वॉल्व हो रहा है और साथ ही साथ b के अंदर भी t क्यूब इन्वॉल्व हो रहा है माइनस b के साथ, और इसके अलावा c के अंदर भी t क्यूब इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन माइनस c के साथ। a और b की वैल्यूज यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। 1/8 अंडर रूट 3 माइनस 1/8 अंडर रूट 3 माइनस c इक्वल्स टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो जाता है तो c की वैल्यू यहाँ से निकलती है जी 0, c की वैल्यू 0। जी नेक्स्ट है हमारे पास t क्यूब के बाद t स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करें, क्योंकि हमने अब a और c और d की वैल्यू अब निकालनी है। तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट है जी यहाँ पे, ये देखें लेफ्ट साइड पे तो 0 है, राइट साइड पे अंडर रूट 3 टाइम्स a अंडर रूट 3 टाइम्स b और यहाँ पे आपके पास है माइनस t। ठीक है जी, इनमें वैल्यूज पुट करें a और b की। a टाइम्स अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 टाइम्स अंडर रूट 3 माइनस d। d है जी यहाँ पे अननोन, ये देखिए जी अंडर रूट 3 कैंसिल यहाँ से, और 1 + 8 और 1 + 8 d इज इक्वल्स टू 1 + 8 और 1 + 8, ये 2/8 आ जाएगा आपके पास, यानी कि 1/4। d आता है जी आपके पास 1/4। जी तो ये सारी वैल्यूज आपके पास ए बी सी डी आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को बैक इंसर्ट करते हैं। जी हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है अंडर रूट नहीं, आप इसे 3 माइनस टी स्क्वायर कर दें, 3 माइनस टी स्क्वायर, और दूसरा है फैक्टर हमारे पास 1 + टी स्क्वायर। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड पे है 1/8 टाइम्स अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 माइनस टी, 1/8 टाइम्स अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 प्लस टी। मैं इसमें पुट कर रही हूँ, इस वाली इक्वेशन में जाके ए बी सी और टी की वैल्यूज आपने इंसर्ट करनी है। सी जी आपके पास वैसे ही 0 है और डी आपके पास है 1/4, 1 + टी स्क्वायर। जी तो नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें इसी के ऊपर, और पहला जो हमारा टर्म है 1, जी तो इसमें आप 1/8 अंडर रूट 3 बाहर निकाल लिया और 1/√3 माइनस टी अंदर ही रहा। इसी तरह से डी टी के साथ, इसी तरह से नेक्स्ट में 1/8 टाइम्स √3 आपने बाहर निकाला और 1/√3 प्लस टी अंदर रहा, और 1/t आपने बाहर निकाला और 1/1 + t स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन का टाइम है, तो पहले ही जो इंटीग्रेशन का आपके पास टर्म पड़ी हुई है इसमें आप देख सकते हैं √3 माइनस टी का डेरिवेटिव बनता है जी -1, जो कि ऊपर नहीं है, तो आप बैलेंस यहाँ पे बना लें -1, बैलेंस करने के लिए माइनस बाहर कर दें। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगी ln ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है जी, इसका भी इसी तरह से डेरिवेटिव बनता है जी +1, वो ऊपर मौजूद है, तो इसका ln ऑफ डिनोमिनेटर, और 1/4 ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है जी 1/a टाइम्स tan इनवर्स x/a वेरिएबल ओवर a। अच्छा जी, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स t, a यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट स्टेप में t की जगह आप पुट कर दें जी tan x। अच्छा ठीक, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म सेम है। इसमें ये देखें जी, इसमें अगर आप 1/8 √3 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये माइनस के साथ है, ये देखिए ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ln जब कंबाइन होते हैं माइनस प्लस के साथ
तो अंडर रूट 3 प्लस टी न्यूमरेटर में आ जाएगा और अंडर रूट 3 माइनस टी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। मैंने फॉर्मूला वो लगाया है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b का, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ a बाई b। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्लस 1/4 टेन इनवर्स टी। अगले स्टेप में टी की जगह आप टेन एक्स पुट कर दें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास होगा 1/8 अंडर रूट 3 ln ऑफ अंडर रूट 3 प्लस टेन एक्स ओवर अंडर रूट 3 माइनस टेन एक्स प्लस 1/4 टेन इनवर्स टेन एक्स। देखिए जी, टेन इनवर्स टेन एक्स से टेन कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ और आपके पास सिर्फ एक्स बचता है। यहाँ पे 1/4 एक्स बचता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो हमारा आंसर आया है इसको जाके बैक सब्स्टिट्यूट करें कि जी ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसमें हमने इतना हिस्सा निकाला था अलग से और इसकी इंटीग्रेशन की थी। अब इसकी हम यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। ये है -3x। अच्छा जी, -3x -8 बाहर रखते हैं और अंदर है जी हमारे पास 1/8 टाइम्स अंडर रूट 3 ln ऑफ अंडर रूट 3 प्लस 10x और अंडर रूट 3 माइनस 10x और माइनस ये प्लस 1/4 x है आपके पास। अब जब ये 8 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास आएगा -3x, ये 8 मल्टीप्लाई होके -1/√3 और ln ऑफ √3 प्लस 10x और √3 माइनस 10x और ये साथ में ये -8 जब मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ तो आपके पास -2x आएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ हमने किया, ये प्लस 3x था जिसको हमने -3x लिख के लिया, ये प्लस 3x है, ये भी प्लस 3x है। अच्छा जी, प्लस 3x और -2x ये जब आपस में सम अप होंगे तो आपके पास सिर्फ x बचेगा और इन दोनों को मैं यहाँ से फिर इरेज कर देती हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे जगह शॉर्ट है। ये देखिए जी, मैं इन्हें इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास बचता है जी इन दोनों को सम अप करके x -1/√3 और साथ में ln और ln के साथ ये √3 प्लस x 10x और √3 माइनस 10x, ठीक है जी। ये आपका कंप्लीट आंसर है।